फैसला, ईंधन बदला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। एक खतरनाक फ्लैशबैक से शुरू होती है। जिस हमजा को पूरी दुनिया एक गैंगस्टर के रूप में जानती है, उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंधावा उर्फ जसी है। जसी पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला है, जिसके पिता और दादा दोनों सेना में थे। जसी का सपना भारतीय सेना में शामिल होना था। जब वह ट्रेनिंग के लिए बाहर गया, तब गांव में एक भयानक घटना घटी। गांव के एक भ्रष्ट विधायक सुखविंदर सिंह का जसी के पिता के साथ जमीन को लेकर विवाद हो जाता है। विधायक अपने 12 गुंडों के साथ मिलकर जसी के पिता को बीच चौराहे पर फांसी दे देता है और उसकी 2 बहनों हरलीन और जसलीन को उठा ले जाता है। हरलीन की प्रताड़ना के कारण मौत हो जाती है, जबकि जसलीन को एक ट्यूबवेल के अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद जब जसी गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि पुलिस विधायक के डर से कोई मदद नहीं कर रही है, तो वह खुद न्याय करने का फैसला करता है। वह अपने दोस्त गुरबाज पिंडा के ज़रिए यूपी के डॉन आतिफ अहमद से हथियार जुटाता है और विधायक के घर पर हमला कर देता है। वह अकेले ही विधायक समेत सभी 12 अपराधियों को ख़त्म कर देता है और अपनी बहन जसलीन को छुड़ा लेता है। 12 हत्याओं के आरोप में जसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी के टॉप ऑफिसर अजय सान्याल और शशांक बंसल उसे जेल से किडनैप कर लेते हैं और एक प्रस्ताव देते हैं। देश के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जसी को अपनी पहचान मिटाकर पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसना होगा। एंड जसी मान जाता है और उसका नया नाम हमजा रखा जाता है। उसके परिवार को बताया जाता है कि जसी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया ताकि वे सुरक्षित रहें। हमजा कराची में घुसकर अपना दबदबा बनाना शुरू करता है। वह कराची के डॉन रहमान डकैत को मार डालता है और लियारी इलाके में अपना राज कायम करता है। रहमान डकैत की मौत के बाद वहां अरशद पप्पू और उजैर नाम के 2 गैंगस्टरों के बीच जंग शुरू हो जाती है। हमजा चतुराई से इस गैंगवार को हवा देता है और अंत में अरशद पप्पू को एक खौफनाक जाल में फंसाकर उजैर के हाथों मरवा देता है। बाद में वह उजैर को भी दुबई पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा देता है। इस तरह हमजा कराची और लियारी का नया शेर बलूच बन जाता है। 2014 में भारत में मोदी सरकार आने के बाद जसी का मिशन और मजबूत हो जाता है। हमजा को पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिलकर भारत में भारी मात्रा में नकली नोट भेजकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। हमजा यह जानकारी अजय सान्याल को देता है, जिसके बाद भारत में नोटबंदी की घोषणा की जाती है और दाऊद का प्लान फेल हो जाता है। इसी बीच हमजा का दोस्त गुरबाज पिंडा दाऊद के साथ ड्रग्स की डील करने पाकिस्तान आता है। वह हमजा को पहचान लेता है और उसे एक्सपोज करने की धमकी देता है। मिशन को बचाने के लिए हमजा मजबूरी में अपने दोस्त को ही ख़त्म कर देता है। बाद में आईएसआई अधिकारी हसन हमजा पर शक करता है और उसे टॉर्चर करता है, लेकिन अजय सान्याल की चाल और हमजा की सहन शक्ति के कारण हसन उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। हमजा सफलतापूर्वक पाकिस्तान से भारत लौट आता है। अंत में दिखाया जाता है कि जसी भेष बदल कर अपने पंजाब के गांव वापस आता है। वह दूर से अपनी मां और बहन को सुरक्षित और खुश देखता है। वह तय करता है कि वह उनके सामने नहीं जाएगा, क्योंकि वह अब एक साधारण इंसान नहीं बल्कि देश का एक गुप्त ब्लैक ऑप्स एजेंट है। इसी के साथ जसी से हमजा बनने की यह रोमांचक कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, फिल्म के एंडिंग में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जिस हमजा को हम पूरी कहानी में एक खतरनाक गैंगस्टर समझते हैं, वो असल में भारत का एक अंडरकवर एजेंट निकलता है। हमजा यानी जसकीरत सिंह रंधावा अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के बाद देश के लिए काम करने लगता है।
वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसकर दुश्मनों के बड़े बड़े प्लान्स को फेल करता है और भारत को बचाता है। लेकिन एंडिंग में असली इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो अपने गांव वापस आता है, अपनी माँ और बहन को दूर से देखता है लेकिन उनसे मिलने नहीं जाता, क्योंकि अब वो एक आम इंसान नहीं बल्कि देश का एक गुप्त ब्लैक ऑप्स एजेंट बन चुका है। मतलब साफ है, उसने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये एंडिंग एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।